तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर थ्रिलर सीरीज को। इस सीरीज का नाम है चुप कथा सीजन 2। ये एक बंगाली सीरीज है और इस सीरीज के सीजन 1 को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पहले सीजन 1 को देख ले, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो बाथरूम में बंद थी और वहाँ उसे मिलने के लिए एक आदमी आता है जो कि जोकर का ड्रेस पहना हुआ था और जोकर उस बच्ची को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ के इसका पिछला पार्ट खत्म हुआ था। पिछले पार्ट में शिवांगी का बॉयफ्रेंड राहुल मर जाता है और शिवांगी अपनी जान बचा लेती है और इस घटना को बीते हुए 5 साल हो गए थे। शिवांगी अपने पापा के साथ अपने घर पे रहती है। शिवांगी की एक बेटी भी है जिसका नाम मिनी है और राहुल मिनी के पिता हैं। आज मिनी का जन्मदिन भी है। इसी खुशी में शिवांगी अपने बचपन के दोस्त को फोन करती है जिसे वो बहुत सालों के बाद फोन करती है। शिवांगी अपने दोस्त से बात करके बहुत ज्यादा खुश थी और अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी में उसे बुलाती है। शिवांगी अपनी बेटी मिनी को जगाती है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। मिनी हमेशा अपने पास एक काली बिल्ली के डॉल को रखती है जिसके साथ वो खेलती है और वो डॉल उसे एक दोस्त ने दिया था, लेकिन शिवांगी को वो डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब शाम हो जाती है और सभी मिनी के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। शिवांगी के घर में एक लड़की काम करने आती थी जिसका नाम है रिया, जो सारे गेस्ट को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दे रही थी। तभी वहाँ शिवांगी का बचपन का दोस्त भी पहुंच जाता है और उसे देखकर शिवांगी बहुत खुश होती है। उसका दोस्त पहले कनाडा में काम करता था, लेकिन वो अपना काम छोड़कर वापस इंडिया आ गया और यहाँ अपना खुद का म्यूजिक स्कूल उसने शुरू किया। शिवांगी अपने दोस्त को अपनी बेटी से मिलवाता है, लेकिन शिवांगी देखती है कि उसकी बेटी फिर से अपने डॉल से खेल रही थी। शिवांगी गुस्सा हो जाती है और तुरंत बिल्ली के डॉल को वहाँ से हटा देती है। शिवांगी का दोस्त मिनी से मिलता है और उसके साथ फोटो खींचने लगता है। मिनी उसका फोन ले लेती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन शिवांगी का दोस्त कहता है वो मेरा फोन लेकर कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ खेलना ही तो चाहती है। लेकिन हम देखते हैं कि मिनी फोन पर किसी से बातें कर रही थी। इसके बाद शिवांगी अपने दोस्त के साथ बातें करने लगती है और अपने दोस्त को जल्द से जल्द शादी करने को बोलती है, क्योंकि उनके दोस्तों में सभी की शादी हो चुकी है, सिर्फ उस लड़के को छोड़कर। इसके बाद बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू होता है और मिनी अपना बर्थडे केक काट कर अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करती है। शिवांगी का दोस्त सभी के लिए एक गाना भी सुनाता है और सभी लोग उसके गाने को सुनकर बहुत खुश होते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद शिवांगी का दोस्त आखिरी बार शिवांगी से मिलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है वहां पर वही जोकर खड़ा था जो उसे देखकर हंसने लगता है। शिवांगी एक न्यूज कंपनी में जर्नलिस्ट का काम करती है और अगले दिन शिवांगी थोड़ी लेट से अपने ऑफिस पहुंचती है, जिसे देखकर उसका बॉस उसे कहने लगता है कि हमारे कंपनी का नुकसान हो रहा है और इसके लिए हमें न्यूज चाहिए और जल्द से जल्द एक ऐसी न्यूज ढूंढो जिससे कि हमारे न्यूज चैनल का टीआरपी बढ़ जाए। उसके ऑफिस में शिवानी के साथ उसकी दोस्त रोहिणी और राजर्षि भी काम करते हैं। यहाँ पता चलता है कि रोहिणी और राजर्षि दोनों शादी करने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद राजर्षि को एक न्यूज के बारे में पता चलता है और ये खबर वो शिवांगी को बताता है और कहता है कि रीजू सेनगुप्ता नाम का एक आदमी की अननेचुरल तरीके से मौत हो चुकी है और इसके लिए राजर्षि शिवांगी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजना चाहता है। शिवांगी रीजू सेनगुप्ता के नाम को सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि रीजू वही आदमी है जो पिछले रात उसकी बेटी मिनी के बर्थडे पार्टी में आया था। शिवांगी अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा शॉक होती है और वो तुरंत बताए हुए पते पर चली जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि वहां पहले से ही पुलिस पहुंच चुकी थी। इस केस का तहकीकात इंस्पेक्टर सत्याकी कर रहा था। सत्याकी पहली बार शिवांगी से मिलता है। शिवांगी अपने बारे में सब कुछ बताती है कि वो रीजू सेनगुप्ता की बचपन की दोस्त है और पिछले रात ही वो उसके बेटी के जन्मदिन में आया था। शिवांगी जब अपने दोस्त के डेड बॉडी के पास जाती है तो उसे वहां पर उसका फोन मिलता है जो कि जला हुआ था और सिम कार्ड मिलता है, जिसे देखकर शिवांगी और सत्याकी दोनों हैरान हो चुके थे कि आखिर फोन क्यों जला हुआ है और सिम कार्ड बाहर क्यों रखा हुआ है। ये देखकर दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घर पहुंचने के बाद शिवांगी अपने बॉस को अपने दोस्त रीजू सेनगुप्ता की मौत की खबर सुनाती है और अपने चैनल में इस न्यूज को टेलीकास्ट करने के लिए परमिशन मांगती है। उसके बॉस इस न्यूज को टेलीकास्ट करने से पहले उसके दोस्त की मौत के पीछे कौन है इसका पता लगाने को बोलते हैं। शिवांगी अपने पिता को बताती है कि उसके बचपन का दोस्त रीजू सेनगुप्ता की मौत हो चुकी है। सभी लोग रीजू के मौत के बारे में सुनकर हैरान थे, क्योंकि वो अकेला रहता था और उसका कोई दुश्मन भी तो नहीं था, तो आखिर कौन उसे मार सकता है। अगली सुबह शिवांगी पुलिस स्टेशन चली जाती है, जहाँ सत्याकी शिवांगी को बताता है कि मरने से पहले रीजू से मिलने के लिए उसकी दोस्त निकिता आई थी, क्योंकि पोस्टमार्टम से पता चला
था कि रीजू की बॉडी में निकिता के हाथ के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं, इसलिए सत्याकी निकिता को जेल में बंद कर देता है। सत्याकी शिवांगी को एक वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें हम देखते हैं कि रीजू के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा से पता चलता है कि निकिता आखिर बार उससे मिलने के लिए आई थी। शिवांगी सत्याकी से निकिता से मिलने के लिए परमिशन मांगती है। शिवांगी निकिता से मिलती है और उसे रीजू के बारे में पूछती है। निकिता बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और बताती है, वैसे तो मैं रीजू को फोन किया करती थी, लेकिन उस रात रीजू ने मुझे फोन किया था और फोन पर वो अजीब तरह के मंत्र मुझे सुनाई दे रहे थे और उसके बाद फोन कट गया था। मैंने वापस फोन करने की कोशिश की लेकिन उसके बाद फोन लगा भी नहीं। शिवांगी हैरान होती है क्योंकि जिस रात की वो बात कर रही थी उस रात रीजू उसकी बेटी के जन्मदिन में आया हुआ था। शिवांगी सोच में पड़ जाती है और उसके बाद वो जैसे ही शिवांगी जेल से बाहर जाती है वो देखती है कि निकिता अजीब तरह से मंत्र का उच्चारण कर रही थी। ये देखकर शिवांगी भी हैरान हो जाती है। शिवांगी समझ गई थी कि निकिता रीजू को फोन नहीं कर सकती। अगले दिन शिवांगी अपनी बेटी मिनी को लेकर अपने ऑफिस लेकर जा रही थी क्योंकि उसके घर में कोई था भी नहीं। इधर पुलिस स्टेशन में निकिता के पिता अपनी बेटी को छुड़ाने की बात कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि निकिता किसी का खून नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पिता निकिता को अकेला छोड़ते ही नहीं थे, क्योंकि निकिता जहां भी जाती थी उसके साथ साथ उसके पिता भी जाते थे। लेकिन सत्याकी निकिता के पिता को समझाते हैं कि सारे सबूत और सीसीटीवी से पता चला कि रीजू सेनगुप्ता की मौत आपकी बेटी ने किया है, इसीलिए उसे सोमवार के दिन कोर्ट ले जाया जाएगा। निकिता के पिता जब जेल के सामने आते हैं वो अपनी बेटी को देखकर हैरान हो गए थे क्योंकि उसकी बेटी अजीब तरह के मंत्र का उच्चारण कर रही थी। इधर ऑफिस में हम देखते हैं कि मिनी राजर्षि से बात कर रही थी। राजर्षि अपने फोन से मिनी का एक फोटो लेता है और उसके बाद मिनी उसका फोन लेकर वहां से चली जाती है। शिवांगी राजर्षि से रोहिणी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। राजर्षि बताता है कि रोहिणी फिलहाल अपने माँ के घर गई है और हमारे पेरेंट्स हमारी शादी करवाने के लिए बहुत प्रेशर दे रहे हैं। इधर मिनी राजर्षि के मोबाइल में किसी को फोन कर रही थी, लेकिन राजर्षि को बिल्कुल भी फिक्र नहीं था क्योंकि उसे पता था कि इतनी छोटी सी बच्ची उसके मोबाइल को लेकर क्या ही करेगी। शिवांगी अपने बॉस को समझाती है रीजू का खून निकिता नहीं कर सकती बल्कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। बॉस शिवांगी को रीजू के कातिल का पता लगाने को बोलते हैं। इधर राजर्षि अपने काम से ब्रेक लेकर ऑफिस से बाहर निकलता है और देखता है कि सड़क के उस पार एक जोकर खड़ा था जो उसे ही देख रहा था। राजर्षि भी उस जोकर को देखकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन अचानक वो जोकर गायब हो जाता है और राजर्षि भी हैरान हो गया था कि आखिर वो जोकर कहाँ गया। इधर शिवांगी अपनी बेटी को लेकर अपने घर जा रही थी, लेकिन जाते समय उन दोनों की मुलाकात वही जोकर से होती है। मिनी उस जोकर को देखकर काफी खुश थी। अगले दिन मिनी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी और शिवांगी भी अपने ऑफिस के लिए निकलने वाली थी। तभी उसे एक फोन आता है। पता चलता है कि राजर्षि का खून हो चुका है। ये सुनकर शिवांगी तो बहुत ज्यादा दंग रह गई थी और वो तुरंत राजर्षि के घर पहुंचती है। इंस्पेक्टर सत्याकी भी वहीं थे और उन दोनों को पता चलता है जिस तरह रीजू का मर्डर हुआ था उसी तरह राजर्षि का भी खून हुआ है और साथ में उसका फोन भी जला हुआ है और सिम कार्ड बाहर रखा हुआ है। ये देखकर शिवांगी और सत्याकी दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे और यहाँ उन दोनों को पता चलता है कि इन दोनों की मौत एक्सीडेंट के कारण नहीं बल्कि किसी ने फोन किया था और इसके पीछे किसी एक आदमी का ही हाथ है। शिवांगी के बॉस भी वहां पर आए हुए थे और इंस्पेक्टर को बताते हैं जल्द से जल्द कातिल को ढूंढने के लिए, क्योंकि बार बार एक ही तरह लोगों की मौत हो रही है। सत्याकी रोहिणी से पूछताछ करता है और राजर्षि के बारे में जानकारी लेता है। रोहिणी बताती है कि हम दोनों की शादी होने वाली थी और फिलहाल मैं अपनी माँ के घर पे थी। सत्याकी सीसीटीवी फुटेज निकालता है और उसमें देखता है कि आखिरी बार राजर्षि से मिलने के लिए रोहिणी उसके घर में आई थी और राजर्षि के शरीर के ऊपर रोहिणी के फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए। इसका मतलब यह है कि रोहिणी ने राजर्षि को मारा है। इसीलिए इंस्पेक्टर सत्याकी रोहिणी को गिरफ्तार करके ले जाने लगते हैं। शिवांगी इंस्पेक्टर को समझाती है रोहिणी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि रोहिणी राजर्षि से शादी करने वाली थी, लेकिन इंस्पेक्टर समझाते हैं कि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से आखिरी बार रोहिणी राजर्षि से मिलने के लिए गई थी। लेकिन रोहिणी बोलती है कि उस समय मैं अपनी माँ के घर में थी, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी कोई बात नहीं सुनते और रोहिणी को जेल में बंद कर देते हैं। शिवांगी पुलिस स्टेशन आती है जहां इंस्पेक्टर सत्याकी शिवांगी को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में हम देखते हैं कि रोहिणी राजर्षि से मिलने के लिए उसके घर आती है, लेकिन वो जिस तरह से आ रही थी उसे देखकर लग रहा था कि किसी ने उसे वश में करके रखा है। शिवांगी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहिणी ऐसा कैसे कर सकती है, इसलिए शिवांगी रोहिणी से मिलने के लिए जेल के अंदर जाती है। शिवांगी रोहिणी को सब कुछ बताने के लिए कहती है कि उस रात उसने क्या किया था, लेकिन रोहिणी कहती है
कि मुझे कुछ भी याद नहीं। रोहिणी ये भी कहती है कि दोपहर के समय राजर्षि ने उसे फोन किया था, लेकिन फोन पर उसकी कोई भी बात उसे सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अजीब तरह के मंत्र सुनाई देने लगे। इसके बाद फोन कट गया था। शिवांगी को याद आता है कि इसी तरह की बात निकिता ने भी कही थी कि जब रिजू ने निकिता को फोन किया था तो फोन से अजीब तरह के मंत्र सुनाई दे रहे थे। शिवांगी वहां से चली जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही तरह के खून कौन कर सकता है। तभी रास्ते में उसे एक सामने गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है। शिवांगी चेक करने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ती है, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। तभी अचानक उसके सामने रिजू और राजर्षि का भूत दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर गई थी। और अचानक जब वो गाड़ी की तरफ बढ़ती है, वो जोकर उस गाड़ी में बैठा नजर आता है, जो शिवांगी को देखकर हंस रहा था। शिवांगी जोकर को देखकर चिल्लाने लगती है। अगले दिन शिवांगी अपने बॉस से मिलने के लिए पहुंचती है और पिछली रात हुई घटना के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर उसका बॉस बोलता है कि तुम हेलुसिनेशन में चली गई थी, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन बॉस शिवांगी को समझाता है अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि कुछ ही दिन में न्यूज का प्रोमो टेलीकास्ट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें न्यूज को तैयार करना होगा। इधर हम रिया को देखते हैं, जो मिनी को लेकर पार्क में घूमने के लिए आती है। वहाँ रिया से मिलने उसका बॉयफ्रेंड विकास आता है। यहाँ पता चलता है कि आज रिया का जन्मदिन है और इसीलिए विकास उसके लिए मोबाइल फोन गिफ्ट में लाता है। विकास सभी के साथ फोटो खींचने लगता है और उसके बाद मिनी रिया का फोन ले लेती है और फोन करने लगती है। विकास रिया को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। और जैसे ही वो तीनों वहां से जा रहे थे, तभी वहां पर जोकर आ जाता है, जो मिनी को देखकर मुस्कुराने लगता है। अपने काम से वापस आने के बाद शिवांगी अपनी बेटी के लिए चॉकलेट लेकर आती है, लेकिन मिनी चॉकलेट खाने से मना कर देती है। शिवांगी देखती है मिनी के पास एक नया फोन है। शिवांगी के पिता बताते हैं कि आज रिया का जन्मदिन है और उसके दोस्त ने उसे मोबाइल गिफ्ट में दिया। शिवांगी भी रिया को जन्मदिन की बधाई देती है और आज रात का खाना बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन शिवांगी देखती है कि मिनी किसी और से फोन पर बात कर रही थी। अगले दिन इंस्पेक्टर सत्याकी को एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि शिवांगी के घर में किसी का खून हो गया है। सत्याकी तुरंत शिवांगी के घर पहुंच जाता है और वहां पता चलता है रिया की मौत हो चुकी है। शिवांगी बताती है कि घर में कोई था भी नहीं और उसके पिता मिनी को स्कूल से लाने के लिए बाहर गए हुए थे। जब उसके पिता मिनी को लेकर घर वापस आए, तब पता चला कि रिया की मौत हो चुकी है। वहाँ रिया का मोबाइल मिलता है जो जला हुआ था और सिम कार्ड बाहर रखा हुआ था। ये देखकर सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि इसी तरीके से बाकी लोगों का खून हुआ था। पता लगाने के बाद सत्याकी को रिया के बॉयफ्रेंड विकास के बारे में पता चलता है, जिससे वो आखिरी बार मिली थी, और उसे तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। इधर शिवांगी को देखते हैं, जो मिनी को खाना खिला रही थी, और देखते हैं कि राहुल की फोटो खिसक गई थी। शिवांगी अपने पिता से कहती है राहुल के फोटो को सीधा करने। उसके पिता राहुल के फोटो को सीधा कर देते हैं, लेकिन देखते हैं कि मिनी किसी को इशारा करती है और अचानक राहुल का फोटो फिर से हिल जाता है। यानी कि इन सब के पीछे मिनी हो सकती है और शायद मिनी किसी बुरे साया के वश में है। इधर सत्याकी विकास को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि उसे सीसीटीवी फुटेज मिला और उसे पता चला कि आखिरी बार रिया से मिलने के लिए विकास घर आया था। पहली बार शिवांगी सीसीटीवी का फुटेज देखती है और वो देखती है कि विकास के पीछे एक जोकर भी था, और ये वही जोकर है जिसे उसने अपने ऑफिस में पहली बार मिनी के साथ देखा था। तभी शिवांगी के घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। शिवांगी जैसी अपनी खिड़की के बाहर देखती है, जोकर वहां पे खड़ा था। अगले दिन शिवांगी पुलिस स्टेशन चली जाती है विकास से मिलने और उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताने। लेकिन विकास कहता है कि उसे कुछ याद भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। सत्याकी विकास को मारने लगता है और सब कुछ सच सच बताने को बोलता है। शिवांगी भी बताती है कि उसने सीसीटीवी फुटेज देखा कि विकास के साथ वो जोकर भी था। पूछती है कि वो जोकर कौन था। जोकर का नाम सुनते ही सत्याकी कहता है सीसीटीवी फुटेज में कोई जोकर नहीं था। सत्याकी फिर शिवांगी को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और इस बार वो सीसीटीवी फुटेज देखती है कि उसमें जोकर नहीं था। शिवांगी हैरान हो गई थी और सोच रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले जब उसने फुटेज को देखा तो उसमें जोकर था, लेकिन अब नहीं है। सत्याकी बताता है कि रिया की बॉडी में विकास के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और इसे यही पता चलता है कि विकास ने ही रिया का खून किया। अगले दिन ऑफिस में बॉस सभी को न्यूज का प्रोमो रेडी करने के लिए बोलते हैं। ये भी बताते हैं कि 4 अप्रैल के दिन ये न्यूज टेलीकास्ट होगा। बॉस खुद शिवांगी को फोन करते हैं और उसे ऑफिस आने को बोलते हैं। ये भी बताते हैं कि 4 अप्रैल के दिन न्यूज का प्रोमो दिखाया जाएगा, उससे पहले हमें न्यूज को तैयार करना है। लेकिन शिवांगी बोलती है 4 अप्रैल के दिन राहुल का डेथ एनिवर्सरी है और उसके बाद वो फोन काट देती है। इसके बाद शिवांगी अपने पिता और अपनी बेटी मिनी को लेकर चर्च चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि मिनी की तबीयत खराब होने लगती है और वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। इसीलिए वो लोग सभी वापस अपने घर आ जाते हैं।
रात के समय जब शिवांगी सो रही थी तब उसे राहुल और अपने साथ हुई घटना की याद आने लगती है। शिवांगी उठ जाती है और सोचने लगती है कि सभी मर्डर एक ही तरह से हुए हैं, तो आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। अगली सुबह शिवांगी मिनी को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिनी खाना नहीं खाती और बस टीवी देखते रहती है। शिवांगी अपना फोन मिनी को देने की कोशिश करती है, लेकिन मिनी मना कर देती है। कहती है मुझे आपका फोन पसंद नहीं, इसलिए मैं आपका फोन नहीं लेना चाहती। उसी रात को मिनी के दोस्त अप्पू का जन्मदिन था। अप्पू वही है जिसने मिनी को काली बिल्ली का डॉल गिफ्ट किया था। बर्थडे पार्टी में पहुंचने के बाद शिवांगी अप्पू को गिफ्ट देती है और बताती है कि गिफ्ट के अंदर काले रंग का खिलौना है, लेकिन अप्पू कहता है कि उसे काले रंग बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर शिवांगी हैरान होती है, क्योंकि मिनी ने कहा था कि अप्पू को काला रंग पसंद है और उसी ने काले रंग की बिल्ली का डॉल उसे गिफ्ट किया था। शिवांगी देखती है कि मिनी किसी से फोन पर बात कर रही थी और फोन पर अजीब तरह से मंत्र पढ़ रही थी। शिवांगी को याद आता है जब वो निकिता से मिली थी तो निकिता भी इसी तरह के मंत्र पढ़ रही थी। शिवांगी तुरंत मिनी से फोन ले लेती है और देखती है मिनी विक्रम नाम के आदमी को फोन कर रही थी। घर वापस जाते समय शिवांगी अपनी बेटी मिनी से पूछती है वो काले रंग की बिल्ली का डॉल तुम्हें किसने दिया था, क्योंकि अप्पू ने कहा उसने तुम्हें कोई डॉल नहीं दिया। फिर वो डॉल तुम्हें किसने दिया? मिनी घबरा गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं बताती। घर पहुंचने के बाद शिवांगी सत्यकी को फोन करती है और बोलती है कि जितने भी लोगों के मर्डर है उनके कॉल लिस्ट निकालने के लिए। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शिवांगी जब अप्पू के बर्थडे पार्टी में गई थी तब वो मिनी से मोबाइल छीन लेती है और मोबाइल मिनी के दोस्त के पिता का था, जिसका नाम विक्रम है। शिवांगी तुरंत विक्रम को फोन करती है और उसे तुरंत मिलने के लिए बोलती है, लेकिन विक्रम उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और वापस सो जाता है। अगले दिन शिवांगी फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां वो सभी विक्टिम्स के फोन कॉल की लिस्ट सुनती है। शिवांगी को पता चलता है कि जब जब रीजू, राजर्षि, रिया को फोन आया था तब तब उनके फोन में अजीब तरह का मंत्र उन्हें सुनाई दे रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि मिनी है, यानी कि इन सब खून के पीछे मिनी का हाथ है और मिनी को किसी बुरे साया ने वश में करके रखा था। शिवांगी को जब ये पता चलता है कि इन सब के पीछे उसकी खुद की बेटी मिनी का हाथ है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो चर्च चली जाती है, जहां वो फादर से अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता देती है कि उसकी 5 साल की बेटी सबका खून कर रही है। फादर पूछते हैं कि जो मंत्र तुमने सुना, क्या वो मंत्र तुम पहले भी सुनी थी? शिवांगी बताती है फादर रॉड्रिगेज काला जादू करने के लिए ये मंत्र का उच्चारण करते थे और वो ये मंत्र मेरे ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे। फादर समझ जाते हैं कि रॉड्रिगेज जो मंत्र तुम्हारे ऊपर पढ़ रहा था उसी का असर तुम्हारी बेटी पर भी हो रहा है, और जब कोई बच्चा 5 साल का हो जाता है तब समझने की शक्ति बढ़ने लगती है, इसीलिए काली शक्ति तुम्हारी बेटी को वश में कर चुका है। फादर शिवांगी से कहता है कि वो अकेले मिनी से मिलना चाहता है। शिवांगी वहां से चली जाती है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद चर्च में फादर से मिलने मिनी पहुंचती है, लेकिन वो मिनी नहीं बल्कि वो जोकर था। इधर शिवांगी समझ जाती है कि जब जब मिनी जिसको फोन करती है 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती है, यानी कि आखिरी बार मिनी ने विक्रम को फोन किया, मतलब अगले 24 घंटे में विक्रम की मौत होने वाली है। इसलिए शिवांगी विक्रम को फोन करती है, उसे पूछती है तुम कहाँ हो? विक्रम कहता है मैं अपने ऑफिस में हूँ। शिवांगी तुरंत विक्रम से मिलने के लिए उसके ऑफिस की ओर जाने लगती है। जैसे ही शिवांगी विक्रम के ऑफिस पहुंचती है वो देखती है विक्रम को किसी ने वश में कर लिया है और वो अपने घर की तरफ जा रहा है। शिवांगी विक्रम का पीछा करती है और उसके घर तक पहुंच जाती है। इधर शिवांगी के पिता मिनी को उसके घर से स्कूल वापस ला रहे थे, लेकिन मिनी अपने दादाजी से कहती है कि उसे पार्क जाना है। मिनी अपने दादाजी से जबरदस्ती पार्क चली जाती है। दादाजी मिनी से कहते हैं कि वो शिवांगी को बता देगा कि मिनी उसे परेशान करती है, लेकिन मिनी बताती है कि माँ कभी वापस नहीं आने वाली। ये सुनकर शिवांगी के पिता हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं आखिर क्यों, शिवांगी वापस क्यों नहीं आएगी? लेकिन मिनी कुछ नहीं कहती। इधर विक्रम अपने घर पहुंचता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो किसी अदृश्य शक्ति के वश में था और वो अपनी बीवी को धक्का देने की कोशिश करता है। इधर विक्रम के घर में नीचे शिवांगी देखती है उसे मिलने के लिए वही फादर आते हैं, लेकिन फादर भी वही अदृश्य शक्ति के वश में था और वो अपनी गाड़ी लेकर आगे की तरफ चले जाते हैं। शिवांगी अपने फोन में किसी से बात कर रही थी, तभी वो फादर अपनी गाड़ी घुमाता है और शिवांगी को गाड़ी से उड़ा देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।